Hi everyone. So, how was your expiry day trading? I hope everything was okay. तो चलो डिस्कस कर लेते हैं हमारे कल के गेम प्लान्स क्या होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो ये पहले लेवल्स ड्रॉ कर लो, है ना। और पहले मैं बता दूं, आज तो हमने कम्प्लीटली अवॉइड किया है, कोई ट्रेड नहीं करी। क्यों? क्योंकि निफ्टी जिस लेवल्स पे ओपन हुई थी वो एक गैप अप ओपन हुई, और यहाँ ना ही कोई रेजिस्टेंस का रेफरेंस था, ना ही कोई सपोर्ट या डिमांड जोन का रेफरेंस था। तो ये किसी भी जब ऐसी मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए तो उस समय तो ओपनिंग ट्रेड तो बिल्कुल ही नहीं लेनी होती है। किसी आप कभी भी ट्रेड लेते हो तो आपके पास एक कोई सेटअप होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं थी, है ना। तो इस वजह से हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। और फिर लैटर ऑन भी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कुछ ढंग का दिखा नहीं, है ना। तो आज एक्सपायरी डेट हमने अवॉइड ही करा कम्प्लीटली। ठीक है। तो देखो, मार्केट को देखो कैसे बिहेव कर रही थी। अब नेक्स्ट डे क्या होगा उस पे देखते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है गैप अप 18,900 के नीचे, 886 के नीचे, तो ये एक प्रॉपर सिनेरियो हो सकता है। यहाँ से रिजेक्शन खाने के बाद आप सेल कर सकते हो निफ्टी को, इसके जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, सेल मीन्स पुट बाय कर सकते हो, और यहाँ तक का आपको 18,800 तक का टारगेट मिल सकता है। पर ये थोड़ा रिस्की रहेगा, क्यों? क्योंकि फिर चांसेस फिर से होंगे कि मार्केट एक एकदम क्विकली बहुत ही फास्ट कैंडल बना दे, ग्रीन कैंडल बना के इसको ब्रेकआउट कर दे। तो इसलिए शॉर्ट साइड अभी रिस्की है, है ना। लॉन्ग साइड आप प्ले कर सकते हो। लॉन्ग साइड अगर आपको 18,770 के ऊपर मिले अगर निफ्टी, तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, आपको 850 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और सिनेरियो होगा, अगर निफ्टी आपको 18,630 के ऊपर मिले यहाँ, और अच्छी ग्रीन कैंडल सपोर्ट कैंडल्स बना रहा हो, तो आप सपोर्ट यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो, आपको 18,770 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है। तो ये हमारे निफ्टी की निफ्टी के गेम प्लान्स एंड सेटअप, ट्रेड सेटअप्स होंगे कल के लिए, है ना। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे यही लेवल्स हैं, कल भी यही रेजिस्टेंस, यही सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन्स ये थे। बैंक निफ्टी भी आज गैप अप ओपन हुई, और एकदम यहाँ पे भी कोई रेफरेंस ही नहीं था हमारे पास किसी भी डिमांड सप्लाई जोन का, तो अवॉइड ही करा। यहाँ पे एकदम मार्केट बहुत ही स्लो थी, तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते थे, बट फिर मार्केट ये स्टॉप लॉस ही खाती इतनी क्विक, मतलब क्या ही। अभी कंप्लीटली अवॉइड करने लायक ही मार्केट थी आज बैंक निफ्टी में भी, है ना। फिर इसको ब्रेक डाउन करा तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे आप, है ना। तो कल क्या करना है, कल बैंक निफ्टी में अगर मार्केट 43,360 के ऊपर ओपन होती है तो आप यहाँ लॉन्ग कर सकते हो। 43,500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे लॉन्ग साइड में कॉल बाय करके। फिर एक और सिनेरियो होगा जो अच्छी सिनेरियो होगी, 42,850 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो या फिर मार्केट आती है कभी भी, तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग मीन्स कॉल बाय कर सकते हो, आपको 43,200 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन होती है 43,330 के नीचे, तो मैं कहूंगा शॉर्ट तो अवॉइड ही करो, इंतजार करो। अगर इसको ब्रेकआउट कर दे ऊपर की तरफ तो आप लॉन्ग ये वाला गेम प्लान फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कल की ओपनिंग देखूंगा, ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करूंगा कि ट्रेड करना है या नहीं, ट्रेड लेनी है या नहीं। बाकी देखते हैं, अगर एस इन लेवल्स पे यहाँ 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 अगर मार्केट ओपन होती है तो ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज किसी मिडिल लेवल पे या इसके ऊपर लेवल पे अगर ओपन होती है तो अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि यार यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है किसी चीज का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना। देखो जैसे ये यहाँ एक अच्छा खासा ये सप्लाई जोन था, ठीक है, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो ब्रेकआउट को इस लेवल को इसको कम से कम थोड़े दिन तक तो, या थोड़े टाइम तक तो इसको वो करना चाहिए था ना, सबको रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी, है ना। यहाँ पे रिट्रेस करके फिर तो यहाँ रिट्रेसमेंट कंफर्म भी करा इसने, मार्केट ने एक अच्छी एक प्राइस एक्शन भी बनाई इसने, बट देखो फिर ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये अनसर्टेनिटीज है यहाँ पे मार्केट में, अभी अनप्रेडिक्टेबिलिटीज है, इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ मैं भी, है ना। अवॉइड देखो, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, है ना। प्रॉपर सेटअप हो, कंफर्मेशन हो और कॉन्फिडेंस हो, है ना, तो ही ट्रेड करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है कॉन्फिडेंस तो अवॉइड करो, वो बेहतर है। लॉस करने से अच्छा बेहतर है, डर के ट्रेड करने से अच्छा वो बेहतर है ना, कुछ दिन तक। और मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी मैं भी क्यों अवॉइड कर रहा हूँ, देखो पिछले एक हफ्ते से
देखो ये सप्लाई एंड डिमांड जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, ये बहुत ही सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है इसकी, है ना। और इन 5-6 दिनों में ना इसकी भी एक्यूरेसी बहुत ही लो हो गई है ना। ये भी वर्क नहीं कर रहा है ढंग से कहीं भी। जैसे इसके सप्लाई एंड डिमांड जोन्स या फिर कोई भी प्राइस एक्शन कंसेप्ट होते हैं, तो उनमें उनमें एक तो लेवल्स का कंसेप्ट होता है, ऊपर से नंबर ऑफ टचेस का कंसेप्ट होता है कि कब ब्रेकआउट होगा, कब ब्रेकडाउन हो सकता है, किस ब्रेकआउट कितने टाइम के बाद ब्रेकआउट हो, कितने टचेस टचेस के बाद ब्रेकआउट हो, तो वो एक वैलिड ब्रेकआउट होगी और उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। कितने अगर जल्दी ब्रेकआउट हो गया तो उस पे ट्रस्ट ना नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें होती है। तो मार्केट अभी उन चीजों के अकॉर्डिंग बिहेव तो बिल्कुल नहीं कर रहा है ना। फोमो ट्रेडर्स आ रहे हैं अभी, जो कि मार्केट को खींच रहे हैं, है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मार्केट सेटल हो जाएगी, उसके बाद अच्छा रहेगा। ये डेटा बन चुकी होगी, जैसे यहाँ पे पास्ट रेफरेंस ऑलरेडी बन चुकी है इस एरिया में, तो अपर साइड पे भी एक रेफरेंस बन चुकी होगी, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर सप्लाई डिमांड जोन्स, ट्रेंड लाइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज आपको डेटा मिल जाएगी, पास्ट डेटा। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन में आप क्या करते हो, आप पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग, पास्ट डेटा के रेफरेंस से फ्यूचर की प्राइस का प्रेडिक्शंस करते हो, एनालिसिस करते हो, है ना, कि फ्यूचर में सेम एरिया में सेम प्लेस पे कैसे प्राइस बिहेव कर सकता है। तो वही प्राइस एक्शन होती है। तो बेसिकली उस फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए आपको पास्ट का रेफरेंस चाहिए। तो अभी इन लेवल्स पे पास्ट का कोई रेफरेंस है नहीं, है ना, इसलिए मार्केट थोड़ा एब्सर्ड बिहेव कर रहा है। बट जब यहाँ पे पास्ट की डेटा बन जाएगी तो फिर सब सही हो जाएगा, है ना। तो फिर वापस से हमारी एक्यूरेसी वैसी ही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा देखो, रिस्क मैनेजमेंट देख के ही ट्रेड करो, है ना। लो लॉट्स में ही ट्रेड करो अभी। बाकी चलो मिलते हैं, वीडियो को लाइक वाइक करा करो यार, 3-4 लोग लाइक करते हो, क्या ही होगा इससे मतलब देखो मजा नहीं आता फिर वीडियो बनाने में, है ना। 40-50 व्यूज आ रहे हैं, चलो ठीक है, कम आ रहे हैं अभी, रेगुलर नहीं था। बट इतनी इतनी हाई रेटेड चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो अप्रिसिएट करो, अच्छा लगता है, नहीं तो क्या ही है बोरिंग लगेगी तो फिर बंद ही कर दूंगा ना। तो ये सीन है, लाइक वाइक करा करो। चलो मिलता हूँ, बाय बाय।